तो साइंटिस्ट आगे देखिए, अब एक्सरसाइज 7.5 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, इसने बोला है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो साइंटिस्ट इसमें देखिए हमें कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखे हैं, इनका हमें वाई का डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो साइंटिस्ट आपको मैं ना इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब बता देता हूँ, आपको यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब यही होता है कि अपना कोई भी फंक्शन है वो एक्स और वाई दोनों की फॉर्म में होता है। अपना जो फंक्शन है कंप्लीटली एक्स या फिर कंप्लीटली वाई की फॉर्म में नहीं होता। अपने को एक ही फंक्शन के अंदर एक्स और वाई दोनों ही इन्वॉल्व मिलते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब यही होता है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब देखिए साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट पार्ट ही सोल्व करते हैं डायरेक्ट। तो साइंटिस्ट जो थर्ड क्वेश्चन का अपना सबसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है वाई सिकेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये हमें एक इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों ही मौजूद है। तो इसका देखिए साइंटिस्ट कैसे डेरिवेटिव करते हैं, बिल्कुल इजी है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी किया है और सेकंड के अंदर भी किया है। इसमें साइंटिस्ट डेरिवेटिव करते हैं बोथ साइड। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में जब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, यहाँ देखिए ये दे रखा है वाई सिकेंट एक्स वाई इंटू सिकेंट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे साइंटिस्ट, आपको पता है u इंटू वी का कैसे करते हैं। सबसे पहले y अपना एच डी हो जाएगा, सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। तो साइंटिस्ट ये तो आपको पता है सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सिकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है। y एच डी सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव हो गया, प्लस में अब अपना सिकेंट एक्स एच डी, ठीक है, प्लस में सिकेंट एक्स अपना एच डी हो जाएगा इंटू वाई का डेरिवेटिव। साइंटिस्ट वाई का डेरिवेटिव तो आपको पता है डी वाई अपॉन डी एक्स ही होता है, ठीक है। ये अपना कंप्लीटली जो डेरिवेटिव हुआ है ये वाई सिकेंट एक्स का हुआ है, प्लस में टेंजेंट वाई का कैसे करेंगे। तो साइंटिस्ट देखिए सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। फंक्शन अपना है टेंजेंट का डेरिवेटिव आपको पता है सिकेंट स्क्वायर होता है, ठीक है, सिकेंट स्क्वायर वाई हो जाएगा। साइंटिस्ट टेंजेंट का डेरिवेटिव होने के बाद में y इसका जो एंगल है और y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से साइंटिस्ट यहाँ पे प्लस में एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे। तो साइंटिस्ट इसमें सबसे पहले x तो अपना एच डी हो जाएगा और y का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस में अब यहाँ पे वाई एज इट इज रखेंगे और x का डेरिवेटिव तो साइंटिस्ट आपको पता है 1 होता है, ठीक है, इंटू 1 करेंगे तो ये सेम आएगा, इक्वल टू जीरो। साइंटिस्ट 0 का डेरिवेटिव करोगे तो 0 ही आएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 ही होता है, ठीक है। तो अपना साइंटिस्ट कंप्लीट अब इसका डेरिवेटिव ये हो चुका है। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म है वो हम एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसमें ना एक तो अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स वाली ये टर्म है, एक अपने पास ये है और एक अपने पास ये है। इन तीनों में से हम क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा सिकेंट एक्स बचेगा, प्लस में यहाँ से ये कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे सिकेंट स्क्वायर वाई बचेगा, सिकेंट स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस में यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालने के बाद एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लिया। बाकी जो साइंटिस्ट जो भी टर्म है विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स वाली उसको 0 की तरफ भेज देंगे। इक्वल टू में क्या बचेगा 0, अपने पास एक तो ये टर्म है, ठीक है, इसका जो साइन चेंज हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में वाई इंटू सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है, माइनस में वाई इंटू सिकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। और इसके अलावा साइंटिस्ट कौन सी टर्म है, ये प्लस वाई है, तो इसको इस तरफ भेजेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे ये जो माइनस का वाई है इसके अंदर ब्रैकेट में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वाई सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स ये तो अकेली वैल्यू है और ये जो प्लस का वाई है ये माइनस के वाई हो जाएगा, ये एक अलग है, ठीक है, ये टोटल वाई हो जाएगा माइनस में, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपना ओवरऑल डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ओवरऑल डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ साइंटिस्ट माइनस वाई इसमें भी है और इसमें भी है तो ऊपर से तो हम माइनस का वाई कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर अपने पास बचेगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, क्या बचेगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, माइनस में
यहाँ से y कॉमन निकाले तो 1 बचेगा, ठीक है। और इसके डिवाइड में चली जाएगी ये वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्स प्लस में सेकेंड स्क्वायर वाई प्लस में एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे जो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन का जो आगे साइंटिस्ट सेकंड पार्ट है, इसमें फंक्शन नोट करते हैं। फंक्शन अपना दे रखा है साइन एक्स वाई प्लस में एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। ये हमें फंक्शन दे रखा है। तो इसमें साइंटिस्ट कैसे डेरिवेटिव करेंगे, इसी सेम तरीके से करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेशन करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे। तो साइंटिस्ट सबसे पहले इस तरफ डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ देखिए अपना साइन है, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कोस एक्स होता है, ठीक है। साइन फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स वाई साइंटिस्ट कंप्लीट इसका एंगल है, ठीक है। ये तो साइंटिस्ट हमने साइन का डेरिवेटिव कर दिया। साइन का डेरिवेटिव करने के बाद में इनटू में एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। एंगल क्या है साइंटिस्ट, एंगल इसका है एक्स वाई का फिर हम डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है एक्स आपका एज इट इज हो जाएगा और वाई का डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले, फिर प्लस में वाई अपना एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना कंप्लीट साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव हो चुका है। प्लस में अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट एक्स अपॉन वाई दे रखा है, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये तो वही कंडीशन है u अपॉन वी वाली। तो साइंटिस्ट इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, v एज इट इज यानी कि जो नीचे वाला फंक्शन होता है वो एज इट इज होता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं। x का डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू 1 ही आएगा, ठीक है। v एज इट इज u का डेरिवेटिव कर दिया, माइनस में अब u एज इट इज v का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपका dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, अपोन में v स्क्वायर करते हैं, अपोन में इसके टोटल के अपोन में v स्क्वायर करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। इक्वल टू में साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो देखिए पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी 2x हो जाएगा, माइनस में y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। ये साइंटिस्ट कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा बोथ साइड। अब इसमें से dy अपॉन dx वाली जो टर्म है इसको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो इसको एक तरफ कैसे करेंगे साइंटिस्ट, एक बार तो देखो इस कोस की अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम अकेले को dy अपॉन dx को अलग नहीं निकाल सकते। तो एक बार इसकी ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट की, जो भी टर्म बनती है ये अपने पास हो जाएगा x dy अपॉन dx की, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x dy अपॉन dx इंटू कोस एक्स वाई। साइंटिस्ट यहाँ फिर बता रहा हूँ x इंटू एक्स, आप एक्स स्क्वायर मत कर देना क्योंकि ये जो एक्स वाई है ये कोस का एंगल है, ठीक है। प्लस में अब y की मल्टीप्लाई करेंगे तो y कोस एक्स वाई। इसी तरीके से साइंटिस्ट यहाँ से y स्क्वायर मत कर देना क्योंकि ये जो y है ये कोस का एंगल है, ठीक है। प्लस में अब साइंटिस्ट इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ में तो नीचे 1 अपॉन वाई बचेगा, ठीक है। और माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा x अपॉन वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा x अपॉन वाई स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx रह जाएगा। और बराबर में जो वैल्यू है इसको हम इस तरफ लेके आ जाएंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का dy अपॉन dx हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट कंप्लीट फंक्शन में देखिए जो भी आपको dy अपॉन dx वाली टर्म मिल रही है उसको एक तरफ कर लीजिए। तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए एक तो dy अपॉन dx वाली ये टर्म है और एक आपके पास ध्यान से देखना, एक आपके पास ये टर्म है dy अपॉन dx वाली और एक आपके पास ये टर्म है, ठीक है। इन तीनों में से साइंटिस्ट हम dy अपॉन dx बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। dy अपॉन dx बाहर कॉमन निकाल लिया तो साइंटिस्ट यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x कोस एक्स वाई, क्या बचेगा x इंटू कोस एक्स वाई बचेगा। और यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर बचेगा। और प्लस में यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट जो भी विदाउट dy अपॉन dx वाली टर्म है उसको 0 की तरफ भेज देंगे तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। इक्वल टू में क्या बचेगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का y
कोस एक्स वाई हो जाएगा। और उसके बाद में साइंटिस्ट ये 1/y है तो ये माइनस का 1/y हो जाएगा, और ये माइनस का 2x है तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए dy/dx, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर को एलसीएम ले लेते हैं, सोल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम वाई स्क्वायर को एलसीएम लेंगे, वाई स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस में यहाँ तो x आएगा, प्लस में यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेके तो आपको सोल्व करना आता है। ठीक है, इक्वल टू, इसी तरीके से साइंटिस्ट यहाँ से नीचे वाई एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से जब हम नीचे वाई एलसीएम लेंगे, y को 1 से डिवाइड करेंगे y हो जाएगा, y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका माइनस में वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई बनेगा, और यहाँ साइंटिस्ट y को y से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 करोगे तो -1 ही आएगा, और यहाँ साइंटिस्ट प्लस में y को 1 से डिवाइड करेंगे, y ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट यहाँ से dy/dx की वैल्यू आप निकाल सकते हो। dy/dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो बराबर में टर्म है इसके डिवाइड में ये चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड इसके डिवाइड में जाएगी। बराबर में क्या टर्म दे रखी है, माइनस का वाई स्क्वायर इंटू कोस एक्स वाई माइनस का 1 प्लस में 2xy डिवाइड बाई ये y दे रखा है, और अब इसके साइंटिस्ट ये टर्म डिवाइड में करेंगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे और इसको पलट देंगे, ये वाई स्क्वायर है ये अपना ऊपर चला जाएगा और ये टर्म नीचे आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एक्स वाई स्क्वायर इंटू कोस एक्स वाई इंटू कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये साइंटिस्ट इस कंप्लीट का डेरिवेटिव हो जाएगा। यहाँ से देखिए y से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो साइंटिस्ट यहाँ पे ओवरऑल जब फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू में साइंटिस्ट ये बचेगा। ठीक है, y तो इसके मल्टीप्लाई में है ना, क्योंकि ऊपर y की 1 पावर बची है तो ये तो y इसके मल्टीप्लाई में है, y इंटू ब्रैकेट में क्या है ये वैल्यू दे रखी है, आप इसको लिख सकते हो 2xy -1 और माइनस में ये हो जाएगा वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई। ठीक है, और इसके डिवाइड में तो ये आपको पता है बचेगा, क्या बचेगा, एक्स वाई स्क्वायर इंटू कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट करेंगे। आगे साइंटिस्ट इसका जो थर्ड पार्ट दे रखा है इसके अंदर फंक्शन देखना, एक्स कोस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये फंक्शन दे रखा है। तो साइंटिस्ट सेम उसी तरीके से करेंगे, डेरिवेटिव बोथ साइड करेंगे, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए साइंटिस्ट एक्स कोस वाई दे रखा है, यानी कि दो फंक्शन है एक्स और वाई वाले, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, तो आपको पता है u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इसमें साइंटिस्ट सबसे पहले हम एक्स एज इट इज पुट करेंगे, एक्स एज इट इज पुट कर दिया, कोस वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है कोस वाई का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन वाई हो जाएगा। ये साइंटिस्ट आपका अभी तक कोस का डेरिवेटिव हुआ है, कोस के साथ में जो एंगल है वाई उसका डेरिवेटिव करेंगे, और वाई का डेरिवेटिव dy/dx होता है। ठीक है, एक्स एज इट इज कोस वाई का डेरिवेटिव हो गया, प्लस में अब कोस वाई एज इट इज, जो कोस वाई है उसको एज इट इज पुट करेंगे, इंटू एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू 1 ही आएगा। ठीक है, ये सेम हो जाएगा। इक्वल टू में साइंटिस्ट यहाँ देखिए जो साइन एक्स प्लस वाई दे रखा है, तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, आपको पता है फंक्शन है साइन, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कोस होता है, कोस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद में बारी आती है एंगल की, इंटू में एंगल की बारी आएगी, तो साइंटिस्ट एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव तो आपको पता है 1 प्लस में वाई का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा। ये साइंटिस्ट कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। अब इसमें से dy/dx हमें अलग से निकालना है। ठीक है,
तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म साइंटिस्ट इसके अंदर कौन सी है देखना। यहाँ तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू साइन वाई प्लस में कोस वाई इक्वल टू, अब साइंटिस्ट इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये जो कोस एक्स प्लस वाई है ना, इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ में। ये साइंटिस्ट एक्स प्लस वाई है, ये कंप्लीट कोस का एंगल है, ठीक है। आप ऐसे मत कर देना कि कोस एक्स प्लस कोस वाई, ऐसा नहीं होगा। इस कंप्लीट की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, कोस की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई ही रहेगा। प्लस में अब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर जो भी डी वाई अपॉन डी एक्स वाली जो टर्म है उसको एक तरफ करना है। तो उसके लिए साइंटिस्ट सबसे पहले इस कंप्लीट टर्म को इस तरफ लेके आना पड़ेगा, इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। माइनस का x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू साइन वाई प्लस में कोस वाई, इस टर्म को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का कोस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू कोस एक्स प्लस वाई रह जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें से साइंटिस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना आसान है। साइंटिस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स वाली देखिए, एक तो आपके पास ये टर्म है और एक आपके पास ये टर्म है, ठीक है। इसमें से हम देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर अपने पास बचेगा माइनस का एक्स साइन वाई, माइनस का एक्स इंटू साइन वाई बचेगा, और यहाँ से जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो माइनस का कोस क्या बचेगा, माइनस का कोस एक्स प्लस वाई, माइनस का कोस एक्स प्लस वाई बचेगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट इक्वल टू में जो बिना डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म है उसको इक्वल टू में भेज देंगे 0 की तरफ। ये कोस वाई है तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू में माइनस का कोस वाई हो जाएगा। ये माइनस का है तो ये प्लस का कोस एक्स प्लस वाई रह जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब साइंटिस्ट यहाँ से जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को इसके डिवाइड में कर देंगे। इस तरफ क्या दे रखा है, माइनस का कोस वाई प्लस में कोस एक्स प्लस वाई दे रखा है, और इसके डिवाइड में चली जाएगी नीचे वाली ये वाली वैल्यू। ये क्या है, अंदर इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट माइनस का निशान इसमें भी है और इसमें भी माइनस का निशान है, तो हम इसमें से माइनस का निशान कॉमन निकालने के बाद हम इसको लिख सकते हैं एक्स साइन वाई, ये प्लस का हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से जो नीचे से साइंटिस्ट जो माइनस का निशान कॉमन निकलेगा ना, आप इसको ऊपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट वैल्यू अपनी माइनस में हो जाएगी। ये माइनस का निशान जब हम ऊपर लगाएंगे तो यहाँ साइंटिस्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर हम इसका ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव देखें तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, ये माइनस का निशान जब हम ऊपर लगाएंगे तो ये तो देखिए प्लस का बन जाएगा, आपके पास हो जाएगा कोस वाई, ये माइनस में हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई यहाँ एक्स साइन वाई है, एक्स साइन वाई है प्लस में कोस एक्स प्लस वाई है, ठीक है। ये साइंटिस्ट आपका कंप्लीट फंक्शन का ओवरऑल डेरिवेटिव हो चुका है। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे जो थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके फोर्थ पार्ट में स्टेटमेंट नोट करना, हमें फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये हमें फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो साइंटिस्ट वही सेम केस करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो साइंटिस्ट देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको पता है, पावर आगे आ जाएगी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ साइंटिस्ट वाई क्यूब का डेरिवेटिव, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 3y स्क्वायर हो जाएगा। पावर का डेरिवेटिव करने के बाद में फंक्शन y का डेरिवेटिव आपको पता है डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इक्वल टू में क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस वाई, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कोस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे इनटू में एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 प्लस में y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा,
ये साइंटिस्ट दोनों तरफ डेरिवेटिव हो चुका है। ठीक है, इसमें से बस हमें डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म को है उसको अलग करना आना चाहिए। तो इस तरफ क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, यहाँ तो बचेगा 3x² प्लस में 3y² इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब साइंटिस्ट ये जो कंप्लीट अपना कोस x प्लस वाई है ना, इसके साथ में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा, कोस x प्लस वाई ही आएगा। प्लस में अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू कोस एक्स प्लस वाई आएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट इक्वल टू में जो वैल्यू दे रखी होती है उसको इस तरफ लेके आ जाएंगे, बराबर में 0 हो जाएगा, वहाँ से सोल्व करना इसको ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 3x² प्लस में 3y² इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस कंप्लीट वैल्यू को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में कोस x प्लस वाई, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू कोस x प्लस वाई इक्वल टू में 0 बचेगा। अब साइंटिस्ट कंप्लीट में देखिए जो भी डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म है उसको अलग कर लेते हैं, एक तो आपके पास ये है और एक आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म ये है। इन दोनों में से जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स टर्म कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लिया तो ये तो बचेगा 3y², और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालने के बाद बचेगा माइनस में कोस एक्स प्लस वाई, माइनस में कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और साइंटिस्ट जो बिना डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म है उसको हम अलग कर देंगे, इक्वल टू भेज देंगे 0 की तरफ, साइन चेंज हो जाएगा। ये आपके पास 3x² है तो इक्वल टू में माइनस का 3x² रह जाएगा, और आपके पास ये माइनस का है तो ये आपके पास इक्वल टू में जाके प्लस का कोस एक्स प्लस वाई रह जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे जब हम ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे वो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ तो देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, इक्वल टू में कोस एक्स प्लस वाई माइनस में 3x² हो जाएगा, इसके डिवाइड में इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3y² माइनस में कोस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे इसका 5th पार्ट करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके 5th पार्ट में फंक्शन देखना, कोस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू कोस ए प्लस वाई दे रखा है। तो साइंटिस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए इनके अंदर x और y के अलावा जो भी आपके वेरिएबल होते हैं a b c जो भी है वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एक a है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए इस साइड हम जो डेरिवेटिव करेंगे कोस y, कोस का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस का साइन होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन वाई हो जाएगा। कोस यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद में एंगल की बारी आती है, एंगल अपना है वाई और वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा, यहाँ देखिए साइंटिस्ट दोनों फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, एक्स इंटू ये वाला फंक्शन, तो यहाँ आपको कैसे करना है, u इंटू वी का फॉर्मूला आपको आता है, आप ऐसे करते हो। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स अपना एज इट इज है तो इंटू कोस का डेरिवेटिव करेंगे, कोस का डेरिवेटिव माइनस का होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा, माइनस का निशान लगा देंगे और माइनस का साइन ए प्लस वाई कर देंगे। ठीक है, ये कोस का डेरिवेटिव हो चुका है। इनटू साइंटिस्ट अब इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, एंगल आपका है ए का डेरिवेटिव आपको पता है 0 हो जाएगा, प्लस में वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ साइंटिस्ट अपना एक्स एज इट इज है, कोस का डेरिवेटिव प्लस में अब अपना सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन अपना है कोस ए प्लस वाई, ये एज इट इज इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये अपना कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है, बस इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स आपको अलग करना है। तो इसमें देखिए साइंटिस्ट जो भी डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म है ना उनको एक तरफ कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये करते हैं कि इक्वल टू में जो रिजल्ट दे रखा होता है उसको इस तरफ लेके आ जाएंगे और बराबर में 0 कर देंगे, इससे इजी हो जाएगा क्वेश्चन काफ़ी। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स अलग निकाल सकते हो तो निकाल लेते हो। ठीक है, तो देखना यहाँ तो आपके पास हो जाएगा माइनस का
साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, बराबर में जो वैल्यू है ये माइनस में है, इस तरफ आएगी तो ये हो जाएगा अपना प्लस का एक्स साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस में ये हो जाएगा कोस ए प्लस वाई इक्वल टू 0 बचेगा। यहाँ से साइंटिस्ट अब जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसको एक तरफ कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स एक तो इसमें है और एक इसमें है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालने के बाद यहाँ तो बचेगा माइनस का साइन वाई, माइनस का साइन वाई, प्लस में यहाँ से ये कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा एक्स साइन ए प्लस वाई, एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, ठीक है। और बाकी जो टर्म बचेगी उसको 0 की तरफ भेज देंगे, इक्वल टू में ये जो कोस है इसको 0 की तरफ भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, कोस ए प्लस वाई हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपना जो फंक्शन का ओवरऑल डेरिवेटिव आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हमें दे रखा है इक्वल टू में कोस ए प्लस वाई, कोस ए प्लस वाई, इसके डिवाइड में ये कंप्लीट वैल्यू कर देंगे, इसके डिवाइड में क्या हो जाएगी एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस में साइन वाई, ठीक है। इस तरीके से आप कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे कर सकते हो। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे इसका जो 6th पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ थोड़ा सा देखिए, आपकी बुक में जो आंसर है ना वो थोड़ा अलग दे रखा है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी बुक में यहाँ पे कोस का स्क्वायर दे रखा है और नीचे एक्स वाई दे रखा है, साइन वाई दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कोस का स्क्वायर करोगे फिर उसका ए प्लस वाई वाला फॉर्मूला ओपन करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो बुक से मैच कर जाएगा, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये वाला आंसर और आपकी बुक वाला जो आंसर है दोनों ही सेम है, ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट जो इसका 6th पार्ट है उसको सोल्व करते हैं डायरेक्ट। 6th पार्ट में साइंटिस्ट फंक्शन क्या दे रखा है, 6th पार्ट में जो फंक्शन है आप इसको नोट कर सकते हो, एक्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स वाई, ये आपको फंक्शन दे रखा है। इसमें साइंटिस्ट ये जो एक्स वाई है ये कंप्लीट टेंजेंट का एंगल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें साइंटिस्ट वही सेम तरीके से करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जब दोनों साइड हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एक्स वाई को डेरिवेटिव करेंगे, आपको पता है सबसे पहले हम एक्स एच टी पुट करेंगे और वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, एक्स एच टीज सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस में वाई सेकेंड फंक्शन एच टीज इंटू एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू 1 हो जाएगा, इस तरफ तो अपना ये रिजल्ट हो जाएगा। इक्वल टू इस तरफ क्या आएगा, टेंजेंट, सबसे पहले साइंटिस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे उसके बाद में एंगल की बारी आएगी। आपको पता है टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई, ये टेंजेंट का डेरिवेटिव हो गया। टेंजेंट का डेरिवेटिव होने के बाद में साइंटिस्ट एंगल की बारी आती है, एंगल आपके दे रखे हैं एक्स वाई और इन एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव तो आपने पहले भी किया है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो वाई प्लस में एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से साइंटिस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म ही आपको अलग करनी होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको देखते हैं, वाई प्लस में एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ तो बचेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई की मल्टीप्लाई वाई के साथ में करेंगे तो इसके साथ में वाई लग जाएगा, ठीक है, वाई सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा, प्लस में अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, लिख सकते हो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। साइंटिस्ट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ आप सीकेंट स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर मत कर देना है, क्योंकि ये जो एक्स वाई है ये कंप्लीट सीकेंट का एंगल है और ये जो वाई है ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए जो डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म निकालने के लिए एक बार तो कंप्लीट वैल्यू को इस तरफ लेके आएंगे और बराबर में 0 पुट कर देंगे, इससे इजी हो जाता है अपना क्वेश्चन। वाई प्लस में एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस में वाई सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा, ये माइनस में एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0 बचेगा।
यहाँ से साइंटिस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स वाली जो टर्म आपको दिखाई दे रही है उसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए। एक तो आपके पास ये है, इसमें से जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स। उसके बाद में ये है, इसमें जब हम ये कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा माइनस का एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, उसके अलावा साइंटिस्ट जो भी टर्म है उसको जीरो की तरफ भेजेंगे तो वो सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ अपने पास बचेगा वाई, तो जीरो की तरफ भेजेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। उसके अलावा एक ये बचेगा तो ये अपना हो जाएगा प्लस का वाई सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब साइंटिस्ट यहाँ से जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस टोटल के अपॉन में ये कर देंगे। यहाँ ये क्या हो जाएगा, माइनस का वाई प्लस वाई सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई डिवाइड बाई ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई। तो साइंटिस्ट आप ना इसके अंदर ऐसा कर सकते हो, y कॉमन भी निकाल सकते हो ऊपर से। जब हम ऊपर से y कॉमन निकालेंगे अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड में x अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, y अपॉन एक्स इंटू आप ये टर्म बोल सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट। इसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन का जो आगे 7th पार्ट है वो सोल्व करते हैं। उससे पहले आप ये देखिए साइंटिस्ट, सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1 है और नीचे भी 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई है। तो आप अगर आप ऊपर से माइनस का निशान कॉमन लोगे ना, ध्यान से देखना, ऊपर से जब आप माइनस का निशान कॉमन लोगे तो ये माइनस का निशान कॉमन ले लिया तो ये आपका सेकेंड स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब ये देखिए सेम रिजल्ट ऊपर सेम रिजल्ट नीचे, 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई है और ऊपर भी 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपका जो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस का वाई अपॉन एक्स बचेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसका 7th पार्ट करते हैं। आगे साइंटिस्ट 7th पार्ट में देखना, फंक्शन दे रखा है साइन स्क्वायर वाई प्लस में कोस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई दे रखा है। तो इसका डेरिवेटिव साइंटिस्ट सेम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पहले ही बता देता हूँ साइंटिस्ट, यहाँ आप पाई को देख के कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक्स और वाई के अलावा जो भी वैल्यू होती है वो सारी की सारी कांस्टेंट ही मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो साइंटिस्ट सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं। ये साइन की 2 पावर है तो सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी, ये आपका हो जाएगा 2 साइन वाई हो जाएगा। पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में फंक्शन की बारी आती है, फंक्शन अपना साइन वाई है, साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है कोस हो जाएगा कोस वाई। फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद में एंगल की बारी आती है, एंगल अपना वाई है तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। ठीक है, प्लस में कोस एक्स वाई। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो कोस, सबसे पहले कोस का डेरिवेटिव करेंगे। कोस का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस का साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा देंगे, माइनस का साइन एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, इनटू में साइंटिस्ट अब यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद में एंगल की बारी आती है। एंगल आपके हैं एक्स वाई, इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करके आप डेरिवेटिव करोगे तो x तो आपका एज इट इज रहेगा, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव डी वाई पॉइंट डी एक्स हो जाएगा, प्लस में फिर y एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू पाई, पाई तो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूला यूज करके भी इसको छोटा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 2 साइन वाई कोस वाई, साइंटिस्ट याद कीजिए 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2a, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब साइंटिस्ट इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो ये माइनस में y इंटू साइन एक्स वाई हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा।
ठीक है। अब साइंटिस्ट इनमें जो भी डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म है इसको हम एक तरफ कर लेंगे। एक तो आपके पास ये है और एक आपके पास ये है। इन दोनों में से जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा साइन 2y, साइन 2y। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस का x इंटू साइन एक्स वाई। ठीक है। और ये टर्म जीरो की तरफ भेजेंगे तो इक्वल टू में प्लस की हो जाएगी, y साइन एक्स वाई बचेगा। तो यहाँ से साइंटिस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे तो इक्वल टू अपने पास हो जाएगा y इंटू साइन एक्स वाई डिवाइड बाई यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2y माइनस में x इंटू साइन एक्स वाई। ये आपका कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब साइंटिस्ट आगे इसका जो थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 8th पार्ट सोल्व करते हैं। साइंटिस्ट 8th पार्ट में फंक्शन नोट करना क्या दे रखा है, इसने बोला है एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसने दे रखा है टेंजेंट एक्स प्लस वाई, टेंजेंट एक्स प्लस वाई। साइंटिस्ट यहाँ ध्यान देना, ये टेंजेंट एक्स प्लस वाई नहीं है, ये टेंजेंट एक्स अलग है और ये प्लस में वाई ये अलग है। कहीं आप ऐसे मत सोचना कि टेंजेंट का एंगल है एक्स प्लस वाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वाई अलग से है और टेंजेंट एक्स ये अलग अकेला है। तो इसका साइंटिस्ट डेरिवेटिव करेंगे, वही सेम कंडीशन, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में जब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका x एज इट इज हो जाएगा, y का डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, x एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस में y एज इट इज x का डेरिवेटिव इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका कंप्लीट डेरिवेटिव हुआ है एक्स वाई का। प्लस में वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी, पावर का डेरिवेटिव हो चुका है। अब फंक्शन y है, इसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू साइंटिस्ट टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है प्लस में y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स कर देंगे। ठीक है, जो भी बराबर में वैल्यू दे रखी होती है उसको एक तरफ इस तरफ ले लेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में y प्लस में माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 बचेगा। अब इसमें से जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो प्लस 2y बचेगा, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो -1 बचेगा। और जो कांस्टेंट टर्म उसको एक तरफ भेज देते हैं, जो बिना डी वाई अपॉन डी एक्स है, अपने पास ये बचेगा y इक्वल टू भेजेंगे तो -y रहेगा, ये प्लस का सीकेंट स्क्वायर एक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इस कंप्लीट के डिवाइड में ये कर देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो ये साइंटिस्ट आपका कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।